हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एंड बहुत टाइम बाद भाई ये वाली वीडियो शूट हो रही है। बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियो भी नहीं आई है चैनल पे। एंड आज स्पेशल तगड़ेदार वीडियो आ रही है एंड साथ में कुछ प्रोडक्ट भी है जो कि आपने देख ही दिया होगा थंबनेल में। एंड इनकी हरकतें भी आपने देखी दी होंगी मेरे शॉर्ट्स वीडियो में। बाकी कैशिफाई हरकतें इस लेवल की हो चुकी थी कि मुझे लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ी। तो ये है कैशिफाई का बॉक्स जिससे इन्हें फर्जीवाड़ा करा अपना। और तुम्हें कैशिफाई से कुछ भी प्रोडक्ट क्यों नहीं लेना है जिसमें मैं तुम्हें प्रॉपर बताऊंगा भाई। तुम्हें मतलब नॉर्मली शॉर्ट वीडियो से पता नहीं चलता हुआ, इसमें प्रॉपर पता चल जाएगा तुम्हें। तो सबसे पहले भाई ये है आईफोन 12 जो कि मैंने 24,800 कुछ का मंगाया था, जो कि मुझे लगा कि अभी भाई आईफोन 12 की रिसेल वैल्यू इतनी हो जानी चाहिए। एंड ये सेकंड हैंड भी है तो ऑब्वियसली अच्छा खासा होना चाहिए से। एंड मैंने OLX वगैरह भी बहुत सारे देखे थे, बट मैंने सोचा कि यार उन पे इतना ट्रस्ट क्यों करा जाए, उससे बढ़िया उस कंपनी पे ट्रस्ट करा जाए जो कि वारंटी भी प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए मैंने सीधे डायरेक्टली इसको कैशिफाई से ऑर्डर कर दिया। जैसे ही मैंने इसे कैशिफाई से ऑर्डर करा उसके जस्ट अगले दिन ही भाई इसने अपने हाथ खड़े कर दिया ऐसे, और रंग इसके दिखने लग गए उसी टाइम। पहले दिन जब ये आया था तो मैंने इसको प्रॉपर चेक करा था हर एक चीज, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना इसमें कुछ दिक्कत आई। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई सेकंड डे, और वो भी स्टार्ट नहीं होने वाली थी। अगर नॉर्मल कोई बंदा होता है उसको का नॉलेज वगैरह नहीं होती इस चीज की, तो वो बंदा गंदा फंस चुका था भाई। क्योंकि इसकी 15 दिन रिटर्न पॉलिसी होती है, उसके अंदर उसको पता नहीं चलता भाई इसमें सीन क्या है। उसके बाद उसे पता चलता, और उसके बाद उसे पता चलता तो भाई तब तक तो भाई टाइम गुजर चुका होता। और इसकी जो 6 मंथ की वारंटी होती है ना, उसमें भाई ये रिपेयर करके देते हैं, और वो रिपेयर भी तुम्हें पता ही है लोकल रिपेयर टाइप का होता है, कुछ फायदा नहीं होता उसका भी। मतलब तुम ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर तुम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो अच्छा खासा फोन के साथ। एंड उसके बाद जो होता है उसकी हालत स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 6 महीने तक तो वारंटी में कुछ ना कुछ करके रिपेयर हो ही जाएगा, बट उसके बाद रिपेयर कर कोई देगा ही नहीं। एंड इनके रिपेयर इतने लोकल होता है, तो मैंने ऑलरेडी बताया रखा कि रिपेयर उसके बाद खराब हो जाते हैं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो कंपोनेंट्स वगैरह भी यूज होते हैं वो सारे के सारे फर्जी होते हैं, जिसको कि कैशिफाई बोलता है कैशिफाई सर्टिफाइड। एंड सर्टिफाइड के नाम पे भाई नकली से नकली कंपोनेंट डालता है इसमें। तो स्टार्ट करता है भाई इसके फर्स्ट थिंग से। तो ये जैसे ही आया था तो इसको मैंने 3O टूल में चेक करा था, तो 3O टूल में सब कुछ प्रॉपर दिखा रहा था। बस इसके अंदर जो बैटरी हेल्थ दिखा रहा था वो 100% दिखा रहा था। एंड 3O टूल के अंदर जो बैटरी हेल्थ दिखा रहा था वो दिखा रहा था 85%। एंड मुझे वहीं से लग गया ये मोबाइल जो है इसमें बैटरी जो है बूस्टेड करी है। एंड बैटरी बूस्टेड का मतलब ये होता है कि फर्जीवाड़ा इन्हें बहुत तगड़ा करा हुआ है। एंड जब बैटरी में फर्जीवाड़ा करा तो और आगे बहुत सारी चीजें मैंने फर्जीवाड़ा करा ही करा है, वो तुमको वीडियो में पता चलता रहेगा लगातार। तो फिर मुझे उस टाइम पे लगा कि भाई ये इसके ज्यादा से ज्यादा बैटरी बूस्टेड होगा, कोई बात नहीं, बैटरी बूस्ट करी हो तो नॉर्मली कर भी देते हैं बहुत सारे लोग। दूसरी चीज जो मैंने चेक करा वो मैंने चेक करा कि ये फोन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। तो उसकी चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, तुमको ये सिम इजेक्टर टूल निकालना है। यहाँ पे से तुम्हें इसके जो सिम ट्रे है उसको बाहर निकाल देना है एंड रख देना कहीं पे। उसके बाद तुम्हें इस तरीके से फूक मारनी है। जहाँ से ब्लो करोगे तो ऑब्वियसली हवा बाहर निकलेगी इसमें, तो इसका मतलब ये है कि वो खुला हुआ है फोन। एंड अगर इसमें से हवा बाहर नहीं निकलती तो इसका मतलब ये है कि वो फोन नहीं खुला हुआ है। एंड अगर ये फोन खुला हुआ होता है एक बार तो ऑब्वियसली इसमें वाटरप्रूफ वाला कोई सीन नहीं होता है। एंड फिर उसके बाद मैंने देखा कि हवा ब्लो इधर से हो रही है, इसका मतलब ये कि स्क्रीन वगैरह चेंज है। और उससे पहले मैंने ये भी नोट करा था कि इसकी स्क्रीन वगैरह पे ना थोड़ा बहुत ग्लू वगैरह भी लगी हुई थी, एंड बैक साइड पे भी ग्लू लगी थी। तो ऑब्वियसली मुझे ये पता चल गया कि बैक साइड भी खुली हुई है एंड फ्रंट साइड भी खुली हुई है, और इसमें ना लेवलिंग भी नहीं करी है प्रॉपर, मतलब पेस्टिंग ढंग से नहीं करी हुई इनने। मतलब काम इतना फर्जीवाड़ा है, मतलब ग्लू भी यार इन्हें ऐसे छोड़ रखी है, ऐसे नहीं कि भाई प्रॉपर साफ करके दें, नहीं मतलब काम में ना लोकल ही है। ऐसे तुम पड़ोस के रिपेयर सेंटर से कराओ तो वो मुझे लगता है उससे बेटर ही काम करते होंगे, या फिर वो वहीं देते होंगे काम करवाने के लिए। एंड फिर उसके बाद ये उस टाइम पे सही चला, फिर मैंने सब डेटा वगैरह डाला इसमें। तो अगले सुबह को मैंने इसमें देखा तो इसमें ना नेटवर्क में इश्यू था कुछ, सिर्फ इसमें LTE दिखा रहा था। तो 5G 4G कुछ नहीं चल रहा था। मेरे को लगा कि LTE क्यों दिखा रहा है, मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा। तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा उसको, एंड तब इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट कैसी हुई मैं बताता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले भाई इसकी LTE वाला प्रॉब्लम था, वो तो नेटवर्क प्रॉब्लम था ही था। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें बैटरी दिखाने लगे कि बैटरी अननोन पार्ट है जो कि चेंज है। तो मुझे वहीं से पता चल गया कि इसमें ये चीज में मैनिपुलेशन करी हुई है कि जैसे कि इसकी सीरियल नंबर वगैरह मैच करे हुए हैं नई वाली फर्जी बैटरी के साथ, ताकि कि तुम इस डिवाइस को बेवकूफ बना सको, साथ में 3U टूल को भी बेवकूफ बना सको। क्योंकि 3U टूल में इसकी बैटरी वगैरह का कोई सीन था नहीं कि मतलब चेंज है, ये नहीं है, स्क्रीन वगैरह भी कुछ दिख नहीं रहा था ऐसा। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये भी लग रहा था इसकी स्क्रीन चेंज है, क्योंकि आगे से इसमें ग्लू लगे थे। बट 3U टूल में ओरिजिनल दिखा रहा था, तो मुझे लगा कि ओरिजिनल होगा, बट ये ओरिजिनल नहीं हो सकता है। क्योंकि इसके बाद मैंने कैशिफाई वाले से बात करा तो उन्होंने बोले कि ओरिजिनल पार्ट तो नहीं होता है, बट इसमें कैशिफाई सर्टिफाइड पार्ट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली फर्जी होते हैं। एंड उसको साथ में ये मैनिपुलेशन करके भी देते हैं भाई, ताकि इसमें सीरियल नंबर मैचिंग हो जाए और लगे भी ना कि फेक पार्ट है। तो अगर फेक ही पार्ट करना है कैशिफाई को तो ऑब्वियसली बता दो कि भाई फेक पार्ट है भाई, क्या इसमें मतलब मैनिपुलेशन करके दे रहे हो तुम बंदों को। एक तरह का तो स्कैम ही है ये, बहुत तगड़ा वाला है। एंड ये तो नॉर्मली स्कैम है, इसके बाद देखना क्या होगा। अब ये फोन जैसे रखा हुआ था, हल्का सा यूज करा मैंने इसे, तो ये ना पूरा स्टक हो गया, बीच में पूरा ये स्टक हो गया, गंदा स्टक हो गया। एंड ये ना इधर हिल रहा ना उधर हिल रहा, ना कुछ नहीं हो रहा। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने फोटो लगा दी उस चीज की। तो वो चीज से साफ पता चल रहा है कि भाई ये फोन बिल्कुल ही सुस्त है। इसमें मदरबोर्ड का रिपेयरिंग का काम भी हुआ है। तो मदरबोर्ड का रिपेयरिंग का काम हुआ ऑब्वियसली भाई, तो ये बहुत ही बेकार चीज है। क्योंकि ये फोन सुपर्ब कंडीशन में, तुम देख सकते हो सुपर्ब कंडीशन में भी इस लेवल की इन्हें कर रखी सीन, तुम्हें क्या ही बोलूं। फेयर कंडीशन वगैरह में तो ये क्या ही मतलब परफॉर्म करे
आएगा, पूरा गंदा ही रिपेयर होगा, वो भी इतने घटिया रिपेयरिंग करते हैं। जो मेरे दोस्त लोग थे वो भी बोलते हैं कि इसकी रिपेयरिंग इतनी बेकार होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर इतनी बार तो इसको रिपेयर कर दिया होता है जो उसकी वारंटी होती है उसमें, एंड वारंटी के बाद भाई कोई रिपेयरिंग का काम होता नहीं है। उसके बाद बाहर से तुम करवाते हो, ऑब्वियसली महंगा पड़ता है, एंड उसके बाद ये फोन कबाड़ में जाता है। और एक चीज और नोट करना, इसमें फिर मैंने देखा कि चलाते जाते ना बैटरी एकदम से बंद हो जा रही, 65% बैटरी है, बंद हो गया, फिर जैसे खोला 1% बैटरी है। मैं बोला क्या हो रहा है भाई ऐसा, मतलब इससे सिंपल पता चलता है कि बैटरी वगैरह जितने भी कंपोनेंट्स ये लगाते हैं ये लोकल ही लगाते हैं, बहुत ही बेकार क्वालिटी का लगाते हैं कि एकदम ही से ये बैटरी लेवल इतना ड्रॉप हो रहा है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि बैटरी वगैरह के वोल्टेज फ्लक्चुएशन कुछ है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है बैटरी में, या फिर मिसमैच वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम तो, बट ये प्रॉब्लम है, वही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद मैं कैशिफाई वालों को कॉल वॉल करता हूँ एंड फिर वो बोलता हूँ कि इसको रिफंड में डालो, तो उन्हें बोलते हैं कि रिफंड में डालने के लिए इसके रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, उसमें वीडियोज डालने पड़ते हैं, ये डालने पड़ते हैं, एंड फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि पिकअप होगा, उसके बाद हमारे स्टोर में आएगा, वहाँ उसको चेक कर देंगे, एंड चेक करने के बाद वो बोलेंगे कि सही है, तो चेक करने के बाद ही इसकी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होगी, एंड उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। मतलब तुम बंदे का इतना टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, मैं क्या ही बोलूं इस चीज में, बट ये चीज सही है कि 15 दिन तक कम से कम तुम उसको रिफंड कर सकते हो। और बात ये भी है कि हम जैसे बंदों को 15 दिन के अंदर अंदर पता चल भी जाएगा एक बारी को, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको 15 दिन के अंदर अंदर पता नहीं चलेगा, एंड अगर उनको पता नहीं चल रहा है इसका मतलब ये है कि उनके साथ धरे धरे हाथ में स्कैम हो चुका है। और उसके बाद ये भी है कि 15 दिन के अगर तुमने अंदर अंदर नहीं रिफंड करा इसको, तो उसके बाद तुम्हें रखना ही पड़ेगा। एंड 6 महीने की वारंटी में इसको तुम्हें ऑलरेडी बता ही रखा है 6 महीने में कितनी बार रिपेयर कर दोगे इसको तुम, उसके बाद ये 6 महीने के बाद खराब होना ही होना है, इसने स्क्रैप में जाना है। वो सब चीजें मुझे बहुत ही बेकार लगी। और इवन इतना हीट होता है ये फोन, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि हीटिंग, ये इश्यू, फ्लैश ऑन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। एक बार को मैं ये मान सकता हूँ कि इस फोन में जो चेंज करा हुआ ये चीजें है ना, मैनिपुलेशन करा हुआ है, सीरियल नंबर मैच करा हुआ, इसलिए करा हुआ ताकि इनको नोटिफिकेशन ना आए, यूजर को बहुत ही बुरा ना लगे चलाने में, बट ये चीजें भाई बतानी चाहिए कैशिफाई को कि हाँ भाई ये चीजें चेंज करी हुई है, ये मैनिपुलेट करी हुई है। एंड उसके बाद बोलता है कि ये स्क्रैचलेस कंडीशन में है, ये कंडीशन में भाई स्क्रैचलेस ऑब्वियसली तुमने लोकल पार्ट्स लगा रखे हैं बाहर से, स्क्रैचलेस कंडीशन में होगा ही, बट भाई लोग न्यू फोन ओरिजिनल पार्ट्स वगैरह को उसको बोलते हैं सुपर कंडीशन में, एंड उल्टा तुम लोगों ने लिस्ट वगैरह नहीं करा हुआ है, तो वो सबसे बेकार चीज है। कैशिफाई को ये प्रॉपर चीजें लिस्ट करनी चाहिए कि इसमें हमने ये पार्ट चेंज करा है, ये वगैरह चेंज करा है, इतना चेंज करा है, ये मैनिपुलेशन करा हुआ है, ये सीरियल नंबर मैचिंग करी हुई है, हर एक चीज प्रॉपर नोट कर देना चाहिए इसको। और साथ में एक और चीज भाई, ये चेंज करा हुआ है, मैनिपुलेशन करा हुआ है, सब ठीक है भाई, इसकी बैटरी भाई प्रॉपर खराब हो रही है, फोन बीच में बंद हो रहा है, स्टक हो रहा है, लैग हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद होके 65 से 1% बैटरी आ रही है, तो वो सब चीजें तो सबसे बेकार है ना भाई, ये चीजें तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली अगर तुम 25,000 पे कर रहे हो जो कि इसकी रिसेल वैल्यू है ओरिजिनल फोन की, उसमें तुम नकली वकली सामान लगा के ये सब बेच के कर रहे हो, तो वो सब चीजें बेकार है। एंड पार्ट्स भी इतने गंदे लगा रहे हो कि जिसकी 1-2 दिन में हालत खराब हो रही है। एंड ये तो मेरा फोन है जिसके साथ ऐसे सिचुएशन में, ऐसे बहुत सारे फोन होंगे जिसकी ऐसे मैनिपुलेशन कर रखी होगी इनने, एंड वो 15 दिन के बाद खराब होंगे, एंड उसके बाद बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। रिपेयर में तुम्हें पता ही ऑलरेडी, मैंने बता रखा, कितनी बार बताऊंगा, जितने लोगों को इतने ठगा होती है बार से मैं बता नहीं सकता। बाकी मैंने तुम्हें इसका आफ्टर सेल सर्विस बता दिया कैसे है, बट अभी तो मुझे प्रॉपर पता नहीं चला क्या सीन है इसका आफ्टर सेल का, तो जब इसका रिफंड वगैरह आएगा तब मैं बता दूंगा आपको एक्जैक्टली क्या क्या सीन है। फिलहाल तो भाई मुझे ये बिल्कुल ही बेकार लगा है। कैशिफाई एक फ्रॉड ब्रांड लगी है मुझे। और इसके बॉक्स में एक बहुत फनी चीज लिखी है, वो लिखी हुई है कि 32 क्वालिटी चेक्स, जो कि तुम्हें दिख रहे होंगे 32 क्वालिटी चेक्स कितने प्रॉपर कर रहे हैं ना, 50 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर। भाई कौन है भाई 50 लाख पीपल जो हैप्पी है इतने। और बॉक्स में जो केबल आती है वो भी एकदम फर्जी सी है भयंकर, इसमें यहाँ यहीं से पता चलेगा तुम्हें कि ये गोल्डन प्लेटेड होगी, जो एक्चुअली केबल आती है उसमें सिल्वर टाइप का प्लेटेड होती है, ये गोल्डन प्लेटेड नहीं होती है। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही है, और बाकी चीजें मैं आपको तब बताऊंगा जब इसके रिफंड वगैरह प्रोसेस प्रॉपर हो जाए। तब तक के लिए भाई स्कैम से बचे, सतर्क रहे, और भाई मैं तो फंस गया हूँ, तुम ना फंसो भाई। बाकी मिलते हैं अगली प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।